वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस सोल फैमिली। सो आज का हमारा जो पिकर कार्ड है वो आपके करियर पे होने वाला है, फाइनेंसिस पे होने वाला है कि आपका कमिंग मंथ्स में करियर कैसा रहने वाला है, क्या प्रिडिक्शंस हैं और क्या गाइडेंस हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे इस रीडिंग में। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर कैसा है, या फिर अगर आप कुछ बिज़नेस ओपन करने का सोच रहे हैं तो आपका फ्यूचर कैसा है, अगर आप जॉब में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्टार्ट हम आपकी ओवरऑल प्रोडिक्शन से करेंगे, जहाँ पे हम आपके करियर और फाइनेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे कमिंग मंथ्स में। और इस रीडिंग में आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं अपने करियर के लिए। ओके सो मैंने आपके लिए इस बार इजी कर दिया है फिर से, और हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स में इस रीडिंग को डिवाइड कर दिया है। पहला जो ग्रुप है वो, अगर आपका बर्थडे इन सारे मंथ्स में आता है तो ग्रुप 1 होगा आपके लिए। और यहाँ पे है जनवरी, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, मार्च एंड जून, ये ग्रुप 1 है। ओके और जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है दिसंबर, सितंबर, जुलाई, मई, अप्रैल और फरवरी। ओके ये ग्रुप नंबर 2 है। तो जिस भी महीने में आपका बर्थडे आता है वो वाला ग्रुप आपका होगा। सो उस हिसाब से आप ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। और हम शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। सो ग्रुप 1, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आपके करियर की और फाइनेंसेस की, कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो और क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम जैसा मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग सिनारियोज़ के लिए कार्ड्स निकालेंगे, तो वो भी हम करेंगे। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं कि क्या कैसा रहने वाला है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। द लवर्स, वाओ। 4 of wands, okay. Queen of wands, all right. ओके ग्रुप 1, तो सबसे पहले यहाँ पे की जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस आई है। और ओवरऑल आप अपनी लाइफ की एनर्जी में आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आई है। आप जो भी काम कर रहे हैं, पहले तो वो काम आपके दिल से बहुत ज़्यादा करीब है, या आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपके बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब आप अपने काम को सिर्फ काम के तरीके से नहीं देखते हैं। आपका जो काम है वहीं पे आप अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी ढूंढ रहे हैं। और वहाँ यहाँ पे एक सेंस ऑफ, बहुत सारे लोग जो ग्रुप 1 में बिलोंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मुझे लग रहा है आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप खुद को एक बेहतर लाइफ दे सकें और शायद अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकें। तो यहाँ पे सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले तो आपके करियर में, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि आप करियर में ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके, बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिख रहे हो विथ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यार मुझे ये अपने लिए करना ही है, या फिर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। तो वो यहाँ पे जो ओवरऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और देखिए अगेन कप्स आए हैं, और आप बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे हो अपने करियर में। मुझे लग रहा है कि आप जो भी चाह रहे हो वो आप अचीव कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स है, और लवर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बताता है अपने करियर को लेके। तो जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, आप सीरियस हैं अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे।
आपका अपने करियर को लेके। आप एक तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करो, और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है वो अगर आप उसे एम्बॉडी कर रहे हो अपने करियर में, मतलब आप ऑलरेडी बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान हो आप ऑलरेडी। और कई सारे लोग जो ग्रुप 1 के हैं उन्हें शुरू से ही ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते आ रहे होंगे कि तुम बहुत स्मार्ट हो या फिर इंटेलेक्चुअल हो, या फिर आपने मोस्टली आप ग्रुप 1 में से जितने भी लोग हैं आपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी जॉब में हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है। और लोग भी आपको ऐसे देखते होंगे आई गेस कि ये जो पर्सन है ये अपने करियर को लेके सीरियस है। और यहाँ पे अभी आपका एक ऐसा फेस दिख रहा है ग्रुप 1 जहाँ पे आप एक्चुअली अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लानिंग्स बहुत सारी हैं। आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं और क्रिएटिव होते हैं बहुत बार, बिकॉज यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। तो क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कई सारे लोग जो ग्रुप 1 में हैं वो ऐसा करियर चूज़ कर रहे हैं, अभी ऐसा करियर चूज़ करते हुए दिख रहे हैं जो नॉन कन्वेंशनल है। मतलब आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने शायद वो चीज़ नहीं की है पहले, और आप पहले इंसान हो जो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, तो वो चीज़ भी एक मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आपको आपकी कम्युनिटी से या सोसाइटी से या घर से थोड़ा सा अलग बनाते हुए दिख रही है। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जस्ट बिकॉज आप किसी करियर पाथ पे जा रहे हैं और आपको पता है कि अगर आप अपना 100% देंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग होगी बाकी आपके आसपास के लोगों से। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है ग्रुप 1 कि आप अपनी फैमिली का कोई पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं या फिर अपनी कम्युनिटी का कोई पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। मतलब कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नॉन कन्वेंशनल वे में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली का कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है। जैसे अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे आपको पैसों की प्रॉब्लम जो आपने बचपन से देखी है वो फेस ना करनी पड़े, तो आप उस लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे स्टैंड करेंगे जहाँ पे आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपके लिए भी स्टेबिलिटी होगी और आपकी फैमिली के लिए भी स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पे इस स्टेबिलिटी के कारण आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हार्मनी भी क्रिएट होते हुए दिख रही है। एक चीज़ और है कि इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपको दिल से खुश करेगी। लाइक यहाँ पे 100% जॉब सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली कमिंग 6 मंथ्स में। और कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली से रिलेटेड है समहाउ। लाइक कोई तो आपकी फैमिली में है जो आपको आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके आसपास के लोगों का, और इस सपोर्ट के कारण आप और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो शायद अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए या अपने लिए कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पे द लवर्स है, द लवर्स एक्चुअली क्योंकि हम अभी लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर इस सिचुएशन में हम द लवर्स को देखें तो लवर्स एक एक ऐसा कार्ड होता है जो हमें नेक्स्ट लेवल पे लाइफ के लेके जाता है। द लवर्स हमारा पहला डिसीजन मेकिंग होता है लाइफ का, या पहला कमिटमेंट होता है लाइफ का। तो बहुत सारे लोग जो ग्रुप 1 में हैं, मुझे लग रहा है कि आप एक आप अपने बचपने से निकल के अपने अडल्टहुड में जा रहे हैं जहाँ पे आप लाइफ के बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक कि आपको जब लोग देखेंगे या देख रहे हैं ये काम करते हुए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हर किसी ने आपको शुरुआत में थोड़ा सा इमेच्योर का, या फिर आप छोटे हो सकता है कि आप घर में अपने छोटे हों, या फिर सब लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हों। और अब आपका लाइटली लेना मतलब समझ रहे हो कि कभी किसी ने आपको इतना पोटेंशियल शायद से बहुत ज़्यादा देखा नहीं हो, बट अब जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो आपके अंदर एक सेंस ऑफ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है, तो लोगों का आपको देखने का जो नज़रिया है ग्रुप 1 वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और लोग आपको आपकी कमिटमेंट की वजह से या फिर आपके हार्ड वर्क की वजह से एक बहुत ही अलग टाइप के
ऑरा में देख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ही कमिटेड दिख रहे हो या हार्ड वर्किंग दिख रहे हो। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और साथ में 10 ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो अपने करियर में वो आपको फुल सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहा है। सो जो भी आपका हार्डवर्क आप कर रहे हो या फिर जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, वो सारे एक्शंस आपको फॉर श्योर 100% स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। जिस भी पाथ पे हो आप, वो एकदम ही सही पाथ है, एकदम राइट पाथ पे आप चल रहे हो। जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है वो एकदम सही प्लानिंग चल रही है। और आई एम सो अमेज्ड कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, द लवर्स है, 4 ऑफ वांस है, ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा सक्सेस बताते हैं और स्टेबिलिटी लाइफ में बताते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बताते हैं। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांस है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करियर आपका दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके करियर से आ रही है, प्लस इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले जो आपका करियर आपके लिए फर्स्ट चीज़ लेके आएगा कमिंग मंथ्स में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा। इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। करियर एक ऐसी आपकी लाइफ की फील्ड रहेगी जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पाने वाले हैं ग्रुप 1। मतलब करियर आपका ऐसा होते हुए दिख रहा है कि आप ज़िंदगी भर लॉन्ग टर्म अपने करियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हैं। मैं आपके कार्ड्स को देख रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं आपके करियर को लेके। तो अगर आप अपने आप को डाउट करो, बिकॉज एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ मुझे समझ में आ रही है जब मैं फर्स्ट और लास्ट कार्ड को क्या आपको देख रही हूँ, तो बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जो भी पाथ आपने चूज़ किया है वो आपके लिए एकदम सही है। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ना अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ के टुवर्ड्स एफर्ट लगा चुके हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो अपने करियर में। कुछ लोगों के अभी भी ये दिमाग में ही चल रहा है कि क्या मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आया है या फिर आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है ना, तो जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है और एंड वाला जो हमारा कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स है। अब 3 ऑफ कप्स एक्चुअली अचीवमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। बिकॉज आपने किसी चीज़ पे ये कब देखिए, आपने किसी चीज़ पे एफर्ट लगाया, वो चीज़ सक्सेसफुल हुई, अब आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली जो लोगों ने भी बहुत ही हार्डवर्क करके अपनी एग्ज़ाम्स दी है, हार्डवर्क करके आपने कहीं पे अप्लाई किया है, आप इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो जो 3 ऑफ कप्स है वो राइट अवे सक्सेस बताता है कि किसी चीज़ में आपको अचीवमेंट मिली है और आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रुप 1। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का, जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज मुझे आपके आसपास लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग, अगर आप अपना कुछ बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, कुछ साइड हसल का सोच रहे हो, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप जितने कोलैबोरेशंस करेंगे या फिर लोगों से हेल्प लेंगे या फिर किसी के साथ अगर मिल के कुछ काम करेंगे ना, तो अगेन वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। मतलब जो भी आप पार्टनरशिप करेंगे, मतलब यहाँ पे एक टीम स्पिरिट भी दिख रही है। बिकॉज 4 ऑफ वांस है यहाँ पे, तो आपकी टीम भी खुश है, आप भी खुश हो, आपने कुछ लोगों की हेल्प ली है, या आपकी फैमिली हो सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश है। तो ये सारी एनर्जीज भी दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा बता रहा है कि आप अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं या फिर मेच्योर हैं ऑलरेडी। सो ये मेच्योरिटी आपकी, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में है वहाँ पे आपकी मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है ग्रुप 1। तो हो सकता है कि आप बहुत ही टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की हो, या फिर ऑलरेडी आप किसी ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, किसी ऐसी फील्ड में हो जिसका एक्सपीरियंस आपको काफ़ी पहले से है। बिकॉज ये क्वीन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है यहाँ पे, जिसे सक्सेस मिल रही है। सो आपका एक्सपीरियंस भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अब मैं कुछ टू द पॉइंट बातें करना चाहती हूँ आपसे अब, और आई वॉन्ट टू सी मेच्योरिटी। देखा, आपकी ये मेच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है। सो अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी बहुत ही मेच्योर क्वीन होती है। आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और
ये बस एक मेच्योरिटी की एनर्जी है, एक्सपीरियंस लिया है आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, उसकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और वही चीज़ आपको सक्सेसफुल करेगी। जितना आप अपने काम को टाइम देंगे उतने ज़्यादा आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। मतलब इट्स लाइक कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। और स्पेशली जो चीज़ें आपके दिमाग में करने के लिए चल रही हैं वो चीज़ अगर आप करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे सोर्स का कार्ड है और ऊपर मुझे द लवर्स दिख रहा है। जब मैंने सोर्स के कार्ड को देखा तो मुझे एंजल दिखे यहाँ पे। आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सोर्स का कार्ड है। अगेन सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़ आपकी रीडिंग में मुझे यहाँ पे दिख रही है कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप 1। तो आपको जहाँ पे भी करियर में किसी की भी हेल्प लगेगी या फिर जहाँ पे भी आपको लगेगा कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर मुझे हेल्प चाहिए, तो या तो आपको स्पिरिट रेल्म से हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, या फिर वो आपके पास हेल्प भेजेंगे किसी ना किसी और फॉर्म में। तो आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी करियर में, यहाँ पे आपको हेल्प मिलते हुए दिख रही है। ओके बहुत ही एक स्वीट सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ग्रुप 1, और आई रियली वांट टू डिस्कस दैट। यहाँ पे एग्जॉशन दिख रहा है। एग्जॉशन अगेन बता रहा है कि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है अपने करियर में। एग्जॉशन ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ही समय से अपने सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं शायद से ग्रुप 1। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वेटिंग पीरियड जो था आपके सक्सेसफुल होने का वो बड़ा ही लंबा गया है, और इसीलिए आप बहुत बार बीच बीच में ऐसा टाइम आया जब आप खुद पे डाउट कर रहे थे या फिर अपने पाथ पे डाउट कर रहे थे कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं, मुझसे ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एग्जॉस्टेड भी बहुत सारे लोग ग्रुप 1 में दिख रहे हैं कि और कितना वेट करना है, और ये चीज़ कब सक्सेसफुल होगी, कितनी बार मुझे ट्राई करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्यों बोल रही थी कि स्वीट सी एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए। जैसे कि बाकी लोग जब चिल कर रहे थे, घूम रहे थे, अपनी लाइफ को बहुत ही ईजिली ले रहे थे, वहाँ पे आपने हार्ड वर्क किया है या फिर कुछ किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपने करियर के लिए, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पे एक्चुअली 2-3 टाइप की एनर्जीज मुझे इन दोनों कार्ड से दिख रही है। हो सकता है कि ऐसे लाइफ में टाइम आए हों जहाँ पे आपने ये सोचा हो कि लोगों के लिए लोगों को क्यों सारी चीज़ें ईजिली मिल गई, मुझे क्यों इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, या फिर मुझे क्यों इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है सक्सेसफुल होने के लिए। तो हो सकता है कि लाइफ में ऐसा पॉइंट आया हो जहाँ पे आप कुछ अपने आसपास के लोगों को देख के ये सोच रहे हो कि यार इसकी लाइफ में इसे ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली मिल गई और मुझे इस चीज़ के लिए हार्डवर्क करना पड़ रहा है। ऐसे भी इमोशंस हैं शायद से आपके अंदर या फिर किसी पॉइंट पे आए हैं, बट स्टिल आप वो जो भी आपके थॉट्स हैं उन सारे थॉट्स को साइड में रख के स्टिल आप मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हो अपने आप पे। कुछ चीज़ें हैं ग्रुप 1, आप बहुत ही एक तो क्रिएटिव हो, तो अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वाली फील्ड में जाता है या फिर जिस भी आप फील्ड में हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने का आपका मन करता है तो जस्ट गो फॉर इट। इट्स लाइक कि आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव है कि अगर आप अपनी स्टडीज़ भी करते होंगे तो उसमें भी आप कुछ क्रिएटिविटी निकाल लेते हैं, या फिर जो आपका पढ़ाई करने का तरीका है वो शायद से बहुत ही अलग है लोगों से, या फिर जो आपका काम करने का तरीका है वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है, विच इज़ सच अ नाइस थिंग। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिख रहा है कि आपने खुद को कंपेयर किया है लोगों से पहले, और यहाँ पे आपने बहुत सारे अपने करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगा कि यार ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पे एग्जॉशन दिख रहा है, आप थके हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हो, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उससे आप एग्जॉस्टेड दिख रहे हो। बट मुझे पता नहीं क्यों डीप डाउन ऐसी फीलिंग आ रही है ग्रुप 1 कि आपका जो टफ टाइम था वो ऑलरेडी जा चुका है। लाइक जो एक्सट्रीम हार्डवर्क करने वाला टाइम था ना आपका, वो ऑलरेडी जा चुका है। लाइक आप उस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे और रिजल्ट आने में टाइम लग रहा था। अभी आपकी लाइफ में कमिंग मंथ्स में बहुत ही सॉलिड कुछ होते हुए दिख रहा है। मतलब इट्स लाइक कि जो मेजर हार्डवर्क था शायद आप कर चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि मुझे नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दिख रहा है तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ऐसा है कि अगर आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है और आप खुद को डाउट करें कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं, जो मेरे दिमाग में चल रही है तो बिल्कुल पूरी होगी।
मैच्योर बन रहे हैं आप। मैच्योर बन रहे हैं आप, कितनी स्वीट एनर्जी, आप मैच्योर बन रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं ना मैच्योर बनने की और मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को हैंडल करने की। इस कार्ड को शफल करना इज अफेयर्स विथ योर फैमिली। आपके करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपकी फैमिली का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला है ना कि या तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे मेरी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ करनी है, या फिर यहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट करिए, या फिर एक जो सिस्टम है आपके घर का उसको आप चेंज करना चाहते हो, यू नो, अगर कुछ भी पैसों की प्रॉब्लम रही है आपकी। तो जो लोग भी यहाँ पे, वैसे तो मैं अलग से कार्ड निकालना चाह रही हूँ, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी जॉब का वेट कर रहे थे ना बहुत ही टाइम से, अगर आप अपने जॉब लगने का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को किसी क्रिएटिव फील्ड में लगाना है। तो नॉन कन्वेंशनल आपको सोचना है। जैसे कन्वेंशनल क्या होता है, लाइक आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही कन्वेंशनल होती हैं। बट कुछ आप में ऐसा टैलेंट है जो कि आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस जगह पे जॉब ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, अगर वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ पे बहुत ही मेजर चांसेस है ग्रुप 1 कि आप कुछ नॉन कन्वेंशनल करोगे, जैसे कुछ क्रिएटिव करोगे, जैसे कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर किसी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड आप कुछ करोगे। तो यहाँ पे आपको मेजर सक्सेस मिल सकती है। ओ माय गॉड, आपके लिए बहुत ही एक जैसे कार्ड आ रहे हैं। देखिए आपकी फैमिली फिर से आ गई है इस कार्ड में। कौन है जो आपको इतना सपोर्ट कर रहा है? दिस इज सच अ नाइस एनर्जी। इतना मुझे पता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिरिट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर अर्थ पे भी कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगेन ये कार्ड है कि एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था अफेयर्स विथ योर फैमिली, अगेन आप अपनी जनरेशन को चेंज कर रहे हैं पूरे। मतलब यहाँ पे जो भी स्टोरी है आपकी फैमिली में पैसों से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है आपके थ्रू। माउंटेन्स रोड, या श्योर कार्ड्स नीचे गिरा है। यहाँ पे माउंटेन्स रोड का कार्ड आया है जो कि बता रहा है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार और आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। आप सक्सेस की रोड पे ऑलरेडी हैं, बट ये माउंटेन रोड है। ये रोड इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है आपके लिए, आई नो, बट यू आर गेटिंग देयर ग्रुप 1। तो प्लीज़ गिव अप मत करना, आप बहुत सही जा रहे हो, आप एकदम सही जा रहे हो अपने करियर में, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप ऑलरेडी सक्सेस की रोड पे चल रहे हो, बट ये माउंटेन है तो यू नो माउंटेन में कभी क्या होता है, माउंटेन की चढ़ाई कैसी होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो एट टाइम्स आपको अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ लगने वाली है और एट टाइम्स आपको ईजी भी लगेगी, बट आप वहाँ पे पहुँच रहे हो। और यहाँ पे कार्ड आया है गारंटेड सक्सेस का, मतलब आपको गारंटेड सक्सेस मिल रही है लाइफ में। और यहाँ पे आ रहा है कि आप, एक चीज़ और है कि जिस दौरान आप अपने करियर पे इतना फोकस कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी रोमांटिक लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आप टफ टाइम से गुजर रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हो तो आपको ऐसा सेंस आएगा, ऐसा फील होगा कि मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। मतलब आप दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो एक साथ में, दैट्स टोटली फाइन। हर चीज़ का एक टाइम होता है। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर को सीरियसली तब लेना शुरू किया है जब आप किसी रिलेशनशिप से निकले हो, रोमांटिक रिलेशनशिप से, ओके, उस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है। अगेन फैमिली का कार्ड, हम प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं ग्रुप 1 जहाँ पे आपकी लाइफ में जो लग्जरी है या मटेरियल थिंग्स है उनकी कभी भी आपको कमी नहीं होगी, ओके। सो इट्स लाइक कि आप जो चाहेंगे वो आप खरीद सकते हैं, जैसा घर चाहिए आपको वैसा घर मिलते हुए दिख रहा है। देन वी हैव स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। इस कार्ड को देखिए, अगेन जैसे हमें माउंटेन रोड कार्ड बता रहा था कि आप अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपके करियर में, बट आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। वैसे ही ये टॉर्टॉइस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बट आप
अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, चाहे आपको चीज़ें अभी स्लो लग रही हो, इट्स टोटली फाइन। स्लो लग रहा है ना, कोई बात नहीं, बट आप पहुंच तो 100% रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेच्योर वुमेन, यहाँ पे मेच्योरिटी के इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट मेच्योरिटी का कार्ड बार बार आना मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोग बहुत ही लंबे समय से किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड ग्रुप 1 कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा अपने एंड गोल तक या एंड सक्सेस तक पहुँचना, बट आप पहुँचेंगे ज़रूर और कमिंग 6 मंथ्स में ही पहुँचेंगे। तो अगर आपकी सक्सेस डिले हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ओके। तो यहाँ पे अगेन मेच्योरिटी दिख रही है, मतलब आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन का कार्ड है, आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्यूपेशन एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी, एंड विच इज़ सच अ नाइस थिंग। मुझे लग रहा है ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस ग्रुप में जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते ही आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करें, या कोई साइड हसल या कोई साइड में बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। अगर आप उनमें से हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ साइड में करना चाहिए, येस, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टेंस होराइजन, आपका काम आपको अलग अलग शहरों में लेके जाएगा। आपका काम, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं और अलग अलग लाइफ की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, अलग अलग सिटीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हुए दिख रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी जॉब के लिए। सो अगेन आप जहाँ पे जो आपका होम टाउन है ना, आप उससे ऑलरेडी या तो निकल चुके हैं या फिर आप निकल रहे हैं। आपकी जॉब में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपके ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगेन पाथवे का कार्ड है। मुझे एक चीज़ बार बार दिख रही है जो मैं आपको फिर से रिपीट करके बताती हूँ कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, या फिर जो आपके आइडियाज़ दिमाग में चल रहे हैं वो सही हैं, उन पे काम करिए। पाथवे आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं। कम्युनिटी का कार्ड फिर से आया। आपके कार्ड्स बार बार निरंतर रिपीट हो रहे हैं एकदम। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है जो कि बता रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, इस चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको लोग बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करने वाले हैं। लाइक आपकी कम्युनिटी में आपका बहुत ज़्यादा नाम होगा, आपकी फैमिली का नाम होगा आपकी वजह से, ग्रुप 1। तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप फेमस हो रहे हैं, या फिर ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। तो आप एक अथॉरिटी की पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से अगेन या तो लॉ कर रहे होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे जहाँ पे अथॉरिटी रहेगी आपके हाथों में, और या फिर आप कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कर रहे होंगे शायद से, और आप फेमस होते हुए दिख रहे हो। तो फेमस या तो आप अपनी खुद की कम्युनिटी में होंगे, अपने शहर में होंगे, या फिर अपनी कंट्री में होंगे, जहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे ऐसा है कि लोग आपको प्रेस कर रहे हैं या फिर रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आपके काम के लिए। सो अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। सो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हमें समझ में आए हैं अभी तक। अब हम मैंने ये जो चीज़ें लिख के रखी थी, इनके लिए हम सबके लिए कार्ड्स निकालेंगे। जो लोग बिज़नेस में साइड हसल करने का सोच रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और ग्रोथ सर्च कर रहे हैं, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, सबके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको एक रीकैप देना चाहती हूँ इस चीज़ का कि आप जो भी काम कर रहे हो मैं शायद ये चौथी बार बोल रही हूँ, बट लेट मी स्पीक। सबसे पहले जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे हैं या फिर जिस भी पाथ पे आप जाना चाह रहे हो, वो एकदम सही बात है, उस पे चलते रहिए। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं अपने आइडियाज़ पे एक्शन लेते रहिए। यहाँ पे आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक कि जब भी आपको करियर में सपोर्ट की ज़रूरत मिलेगी, या तो यूनिवर्स आपकी डायरेक्टली हेल्प करेंगे, या आपकी फैमिली आपकी हेल्प करेगी, या फिर कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कोई आपकी हेल्प करेगा। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है आप पार्टनरशिप में है अब बिज़नेस शुरू करें। सेकेंड चीज़ हमें ये दिख रही थी। थर्ड चीज़ हमें ये दिख रही है कि स्लोली यू आर गेटिंग देयर, ओके। मतलब टाइम, हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है आपको पेशेंस रखना पड़े, हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए फाइनल सक्सेस तक पहुंचने में, बट
आप सक्सेस की ओर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, तो गिव अप करने का दिमाग में लाइएगा भी मत, आप सही जा रहे हैं। और फोर्थ चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लग्जरी रहेगी, आपकी लाइफ में वेल्थ रहेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ की अश्योरिटी है। फिफ्थ चीज़ मुझे ऐसी दिख रही है कि आप अपने जनरेशनल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आपकी फैमिली ने हमेशा अगर पैसों की प्रॉब्लम देखी है या फिर पैसों की प्रॉब्लम नहीं भी देखी है, तो आप जिस जगह पे आपकी फैमिली आज स्टैंड कर रही है, आपके काम की वजह से ओवरऑल पूरे जनरेशनल ग्रोथ बनती हुई दिख रही है या फिर अबंडेंस क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। फिफ्थ चीज़ ये है कि आप अलग अलग शहरों में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, अपने होम टाउन से निकलेंगे और बहुत ही अलग अलग कल्चर्स को या फिर कम्युनिटी आपको एक्सपीरियंस करने को दिख रही है। सिक्स चीज़ है कि आपके हाथ में अथॉरिटी और पावर रहेगा। आई डोंट नो आप ऐसा क्या कर रहे हो, बट ये सारी चीज़ें आपके करियर में मुझे दिख रही हैं। सो आई थिंक मैंने आपको रिकैप दे दिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो लोग भी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी आप बिज़नेस में हो या फिर आप कोई बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हो, तो आपके लिए कैसी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं कमिंग 6 मंथ्स में, वो हम देखेंगे। और लास्ट में मुझे येस और नो का कार्ड भी निकालना है। सो आपके दिमाग में अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको टाइम दूंगी, जब आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच लो थोड़ा सा, उसके बाद हम येस और नो या फिर क्या चीज़ें आती हैं वो निकालेंगे हम। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग भी बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप खुद का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, वो हम देखते हैं सबसे पहले। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे बताइए। बहुत सारे लोग जो बिज़नेस में हैं या जो बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, स्टार्टिंग में या फिर अभी जिस पॉइंट पे आप स्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ें आपको मुश्किल लग सकती हैं। ओके, ये मुश्किल ऐसी भी हो सकती है कि आपको सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आप टायर्ड फील कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप करें। ये स्टार्टिंग की एनर्जी है या फिर अभी की एनर्जी है जब आप रीडिंग देख रहे हैं। इवन तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम पे आपको महसूस हो सकता है कि जो आप अपने करियर में अचीव करना चाह रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और कई सारे लोग उस चीज़ पे हो सकता है कि स्टार्टिंग में डाउट करें, आप डाउट करते हुए दिख रहे हो खुद पे, और डाउट आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप टायर्ड हो गए हो शायद, एफर्ट लगाते लगाते या मेहनत करते करते। अगेन ये एनर्जी ऐसी है कि आपको टाइम लग रहा है अपनी मंजिल तक पहुंचने में, या चीज़ें स्लो आपको जो आउटकम मिल रहा है वो जो आउटकम है वो थोड़ा स्लो मिल रहा है, उसके कारण आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी टेम्प्रेरी। यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही सरप्राइजिंग एनर्जी होती है और अचानक से हमारी लाइफ में आ जाती है। तो 8 ऑफ वांस यहाँ पे ये बता रहे कि आपकी सक्सेस अचानक से आएगी, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए है ये मैसेज कि आपकी सक्सेस अचानक से ही आएगी। इट्स लाइक कि आप मेहनत कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट अचानक से एनर्जी चेंज हुई और बूम सो उस एक पर्टिकुलर टाइम का आपको वेट करना है, उस एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना है जो आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप जो लोग भी अपना बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने खुद का काम कर रहे हो, यहाँ पे पैशन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये पैशन कभी कभी कम हो जाता है जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो आप सोचते हो। अगेन अचानक से ही चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपने बिजनेस में या फिर अपने काम में जहाँ पे भी अभी स्टैंड कर रहे हो ग्रुप 1, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या फिर राइट कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये चीज़ें इनिशियली होंगी या फिर अभी हो रही होंगी जहाँ पे आपको फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विसेज हैं वो राइट लोगों तक अभी नहीं पहुँच रही है। बट अगेन वो चीज़ बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके एक्सप्लोर करने हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के।
स्पेशली जो लोग भी अभी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका दिमाग सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा है, कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर रहे हो ग्रुप वन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जो एफर्ट जिस आप डायरेक्शन में लगा रहे हो उससे अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा अलग करके और बहुत सारी और चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है। जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर वे है अपने कस्टमर तक पहुंचने का, तो ट्राई सोशल मीडिया। अगर आपने नहीं ट्राई किया हो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे अपने पेजेस बना सकते हो या यूट्यूब पे बना सकते हो। आप अगर ऑलरेडी अपना कंटेंट डाल रहे हो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसकी अप्रोच आप चेंज करके देखो, कुछ अलग टाइप का कंटेंट बनाओ। या फिर अब मैं कंटेंट से रिलेटेड आपको इसीलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जो आप चीज़ के थ्रू अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हो उसके अलावा भी आपको मल्टीपल सोर्सेस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अपने बिजनेस को खासकर एक्सपैंड करना है। तो जैसे आपका बिजनेस सिर्फ एक ही शहर में है, तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हो, अपने शहर से बाहर अपने बिजनेस को ग्रो कराने का आप ट्राई कर सकते हो, तो आप वो करो। यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना है या फिर ज़्यादा कस्टमर तक यहाँ पे पहुँचना है। तो वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट दिख रही है कि ऑलरेडी आप जो कर रहे हो उससे हट के, मतलब यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। तो अब यू ओनली नो इट कि ये कैसे वर्क करेगा। ये कार्ड्स जो बोलना चाह रहे हैं कि आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए नए रास्ते ढूंढने हैं अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के, जो ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो। सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा भी और चीज़ें करें, तो उस पर फोकस करिएगा। अब हम उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और जॉब में ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। तो क्या जॉब सेटिस्फैक्शन मिले? यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन वैसे तो मुझे बहुत ही अच्छा मिलते हुए दिख रहा है आपको ग्रुप वन, बट और जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि कैसा रहने वाला है आगे चल के आपके लिए। Oops. ओ 7 ऑफ कप्स, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, सो आप जिस भी जॉब में हैं, आप अभी जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको और सक्सेस भी दिख रही है आपके लिए। बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव दिख रहा है मुझे सब कुछ अभी तक। या अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। शायद आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, जहाँ पे करने का सोच रहे हो, क्या आपको वहाँ से निकलना चाहिए या फिर क्या आपको उसी जॉब में रहना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी डिसीज़न लो, यहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख ही रहे हो। सो आप मुझे लग रहा है बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी स्टेबल जॉब में हैं और ये स्टेबिलिटी आपकी लंबे समय तक चलने वाली, कोई स्टेबिलिटी को हिला नहीं सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या मुझे अपनी जॉब को चेंज करना चाहिए, क्या मुझे ग्रोथ मिलेगी अगर मैं चेंज करूँगा या करूँगी, तो आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको दोनों जगह ग्रोथ मिल रही है। चॉइस इज़ योर्स। तो आपको लगता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी बेटर है, मुझे वहाँ पे स्विच करना चाहिए, तो अगेन ग्रोथ है यहाँ पे। अगर आप सेम जॉब में रहोगे तो भी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो चॉइस इज़ टोटली योर्स। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं कि सेम जॉब में रहें या फिर जॉब चेंज कर दें। जो भी आप करोगे आपको फुल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा पैसों का अबंडेंस आपकी लाइफ में दिखा रही है। ऑलरेडी आप स्टेबल जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। रिसेंटली हो सकता है आपका कुछ प्रमोशन भी हुआ हो रिसेंटली या फिर होने वाला हो, बिकॉज यहाँ पे अगेन 6 ऑफ वांड्स है जो कि प्रमोशंस बताता है, जॉब में ग्रोथ बताता है, अच्छे बोनस मिलना बताता है, आपके काम के लिए रिकग्निशन मिलना बताता है। ये सारी चीज़ें मिलते हुए दिख रही है। कुछ लोग जो जॉब में हैं, शायद आप अपने जॉब से या काम से भाग रहे हो और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आप थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। आपको कभी कभी लगता है कि आपकी जॉब बहुत बोरिंग हो गई है या फिर बहुत ही मोनोटोनस हो गई है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो आपके जॉब एनवायरनमेंट में। थोड़ी सी यहाँ पे फिशी एनर्जी है।
तो या तो आप अपनी जॉब में, आपकी जॉब ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ रहा हो पर रिजल्ट मिल रहे हो अच्छे, या फिर ऐसी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो उसके बाद ही रिजल्ट मिलती है। दोनों सिनारियोज यहाँ पे दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बिवेयर ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। या फिर एक चीज़ और 7 ऑफ सॉर्ट्स हमें बताता है कि आप जिस भी जगह पे अभी जॉब करें वहाँ पे अपने कार्ड्स मत खोलिए, अपने सीक्रेट्स अपने कलीग्स को मत बताइए या फिर आसपास के लोगों को मत बताइए। कोई आपसे मिली हुई इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दी है या फिर जिनकी एग्ज़ाम आने वाली है। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। जी, तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर कर चुके हो, एग्ज़ाम्स दे चुके हो या एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो क्या रहने वाला है आपके लिए? लेट्स सी। oops 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 और इन सब के बाद हम यस और नो के कार्ड्स भी निकालेंगे, तो अपने क्वेश्चन के साथ भी प्रिपेयर रहिएगा। ओके, सो वी हैव जस्टिस। ओके ओके ओके, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। 2 ऑफ वांस, काफ़ी सारे लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कार्ड्स देख के। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वाओ, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपका जो हार्डवर्क है वो आपको बहुत अल्टीमेटली पे करने वाला है। तो जितना जस्टिस मतलब स्केल को बैलेंस करना होता है, और जस्टिस मतलब आपने जहाँ पे भी एफर्ट लगाए हैं वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलना होता है। सो आपका रिजल्ट अमेजिंग आते हुए दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे अल्टीमेट सक्सेस दिख रही है, आपकी लाइफ में अल्टीमेट सक्सेस दिख रही है। अगेन मुझे लग रहा है कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स इसीलिए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। और जस्टिस स्केल बैलेंस करना दिखा रहा है। जो लोग भी स्पेशली लॉ के लिए प्रिपेयर करें, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें, बिकॉज यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है। सो यू नो, अगर आप इन सारी एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली अगर मेहनत कर रहे हो, अगर आप LLB कर रहे हो या फिर जो भी लॉ वाली डिग्री होती है उसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो, अपनी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है ग्रुप 1। आई कैन अश्योर यू दिस, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है। अगेन विश फुलफिलमेंट, आपकी जो भी विश है अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आई डोंट नो वट एवर, जो भी है यहाँ पे वो चीज़ सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। कुछ लोग इस सक्सेस का बहुत समय से वेट कर रहे हैं। आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आप सक्सेस का वेट कर रहे हो। देखिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, अपने सारे एफर्ट लगाने के बाद आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, मुझे सक्सेस कब मिलेगी, और आपको मिलते हुए दिख रही है यहाँ पे सक्सेस, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और जस्टिस है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी आप कर रहे हो आप करते रहो, अपना हार्डवर्क करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप सही कर रहे हो। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, जिस पेंटिकल का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पेंटिकल आपको मिलेगा, और ये स्लो मूविंग एनर्जी है। पर तो अगेन जो मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग से देती आ रही हूँ वो अगेन आपके लिए मैसेज है कि आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी से मिल रही हैं। आपका हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोई एग्ज़ाम ना निकला हो, या फिर पहली बार में आपसे वो चीज़ें ना हो पाई हों, क्योंकि चीज़ें थोड़ी, आपकी सक्सेस थोड़ी सी स्लो दिख रही है, बट सक्सेस है यहाँ पे 100%। और इस बार स्पेशली जो भी आप चीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। आप बहुत ही, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। स्पेशली मुझे आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जो इंटरेक्शन करने वाली होती हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आई थी स्टार्टिंग में, जो आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं या फिर जो आपके इंटरेक्शंस होने वाले हैं वो बहुत ही ईजिली आपके निकलेंगे, बिकॉज यू हैव दैट थिंग इन यू। ग्रुप 1 आप ऑलरेडी, आप में कॉन्फिडेंस है, और ऑलरेडी आपका ऑरा ऐसा है कि आप ये जो कम्युनिकेशन और इंटरव्यू जैसी चीज़ें हैं वो आप बहुत ही आराम से निकालोगे, और जो भी आपने हार्डवर्क किया है वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। स्पेशली आप अगर अपने किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, कोई आपने जॉब इंटरव्यू दिया है उसका वेट कर रहे हो रिज़ल्ट आने का, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, अब हम किन के लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं? जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब का वेट कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है अभी, जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो
सो जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो कमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए क्या है, लेट्स सी। ये मैं कार्ड्स उन लोगों के लिए निकाल रही हूँ जो अक्सर कमेंट करते हैं कि मैम हमारी जॉब नहीं लग रही है, बहुत टाइम हो गया हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो क्या है आपके लिए, लेट्स सी। ओह, वापस से द लवर्स यहाँ पे दोबारा से आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फाइनली 9 ऑफ पेंटिकल। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। ये साइकिल कोई है जो आपकी लाइफ की एंड हो रही है, स्पेशली आपके करियर की कुछ एंडिंग्स हुई हैं, आपके करियर में कुछ आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं और वो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आप जितने भी लोग जॉब का वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ ने आपको रोका है। या तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसके कारण आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए, या फिर कुछ फैमिली की साइड से प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपके काम में सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपका बैड लक हो सकता है। जो भी रीज़न है उसके कारण आपकी लाइफ में डिलेज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और एंडिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ लोग जो लिटरली कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा कंज्यूम थे किसी पर्सन में या फिर किसी रिलेशनशिप में कि आप फोकस नहीं कर पाए। बिकॉज यहाँ पे द लवर्स के बाद में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका फोकस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बीच में कहीं पे। बट अभी यहाँ पे द मैजिशियन है, द मैजिशियन बता रहे कि आप में वो सारा टैलेंट है, आप में कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी हैं, बट मुझे लग रहा है कि इट हैज़ मोर टू डू विथ योर स्टेट ऑफ माइंड। आपने शायद आप कंटिन्यूसली उस स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। सो ये जो आपकी नेगेटिविटी है ना, इट्स मोर लाइक योर बिलीफ सिस्टम ग्रुप 1। और ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज हमारे लिए एक्सेप्ट करना कई बार मुश्किल होता है। आप कहीं ना कहीं शायद से हार मान चुके हो, और अगर आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे जहाँ पे आपने गिव अप किया हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग से जनरल एनर्जी तो सबकी सेम है, चाहे आप अपने करियर में कुछ भी चाहते हो या कहीं भी स्टैंड करो, सक्सेस मिलेगी आपको, बट थोड़ी डिलेड सक्सेस है। ओके यहाँ पे तो अगर आप डिले से डिसअपॉइंटेड हो गए हो और वो जो आपका मोटिवेशन या एंथुजियाज्म जा चुका है क्योंकि आप इतने महीनों से सक्सेस फुल होने का वेट करो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको माइंडसेट रिफ्रेश करना है अपना, ठीक है। एक्साइटमेंट आपको वापस से लेके आना है अपने करियर के लिए और मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ट्राई समथिंग डिफरेंट जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो। स्टार्टिंग से हम वो डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे आपके एकेडमिक्स या क्वालिफिकेशन के थ्रू आपको जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ ऐसा ट्राई करें जिसमें आप ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, वो टैलेंट आप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अपनी अप्रोच को आपको मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढने हैं, आपको मल्टीपल फील्ड्स में ट्राई करना है, बस एक ही रास्ते पे स्टक होके मत रह जाइए। और आप में वो बात है कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो बिलीफ सिस्टम है मुझे नेगेटिव लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आप यहाँ पे स्टैंड करने वाले हैं फ्यूचर में। आप ये कार्ड देख रहे हो, ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 100% सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस अपनी लाइफ से। तो कुछ है जो मतलब इट्स लाइक कि अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, पर आप सही अपॉर्चुनिटी तक पहुंच नहीं रहे हो। तो आपको सही अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना है। थोड़ा सा अपने रास्ते को चेंज करिए। जिस पर्टिकुलर जगह पे आपको नई सक्सेस मिल रही है वहाँ से थोड़ा अपने रास्ते को चेंज करिए, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज है। अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे हर कोई सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है इस ग्रुप में, उसमें कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए। यहाँ पे थोड़ा सा अपने रास्ते को चेंज करना है आपको, ठीक है। डिले है, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा अपने रास्ते को चेंज करना है। कहीं पे आप गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट आप शायद से गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो। आपको सही जगह पे ट्राई करना है या फिर सही फील्ड को चूज़ करना है। अब हम येस और नो के क्वेश्चंस लेंगे सबके लिए। तो अभी
मैं जब तक कार्ड को शफल कर रही हूँ, आई रियली वांट कि आप अपने आंखें बंद करें और अपना क्वेश्चन पूछें यूनिवर्स से, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, आपका क्या सवाल है उसे क्लियरली यूनिवर्स के सामने रखें। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, उसमें से आपको एक चूज़ करने को बोलूँगी, बट प्लीज़ थोड़ा सिंसियरिटी के साथ में अपने क्वेश्चन को पूछें। मैं भी अपनी प्रेयर्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप भी करें। ओके ग्रुप 1, तो हमारे पास ये दोनों कार्ड हैं। एक कार्ड है जो कि ये वाला कार्ड है, इसकी एक ही डिफरेंस है दोनों कार्ड में, इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो येलो हैं और इस कार्ड की बॉर्डर्स पर्पल हैं। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स हैं, इन दोनों में से एक कार्ड को चूज़ कर लीजिए। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है अंदर से, कौन से कार्ड को चूज़ करना है। सो या चूज़ 1 कार्ड, और मैं 10 सेकेंड्स में रिवील करती हूँ कि कौन सा कार्ड क्या बोल रहा है, बट या चूज़ 1। ओके, लेट्स सी कार्ड 1 में क्या है। कार्ड 1 में है हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग। तो आपका जो जवाब है वो यस है। आप जो भी चाह रहे हैं उसके लिए टाइमिंग एकदम राइट है और वो चीज़ होगी। ओके, तो जिन लोगों ने भी कार्ड 1 चूज़ किया था, परफेक्ट टाइमिंग, यस, जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ होगी, परफेक्ट टाइमिंग है उसके लिए। एंड दूसरा कार्ड है अबंडेंस, दोनों ही यस हैं ये। सो यहाँ पे 1 भी ऐसे है और यहाँ पे 2 भी ऐसे है। यहाँ पे अबंडेंस है और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है। ओके ग्रुप 1, सो बहुत ही मज़ा आया मुझे आपकी रीडिंग करके। आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे इस रीडिंग से, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो। ठीक है, सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। वेलकम माई वेरी प्रीशियस ग्रुप 2, जिन लोगों का भी बर्थडे दिसंबर, सितंबर, जुलाई, मई, अप्रैल या फरवरी में आता है। ओके, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। और ग्रुप 2, एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस रीडिंग में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ओवरऑल आपके करियर की एनर्जी में टैप इन करेंगे कि कमिंग मंथ्स कैसे रहने वाले हैं और पहले से क्या कुछ चल रहा है, और कुछ जनरल एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे। उसके बाद आप जिस भी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, साइड हसल शुरू करने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आप किसी बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, या फिर जो दे चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए उनकी जॉब कैसी चलने वाली है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। बट सबसे पहले लेट्स टैप इनटू योर जनरल एनर्जी। आप सबकी एनर्जी क्या है करियर की, वो देखने की कोशिश करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, आपके कार्ड्स वैसे मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, एक बार और कर लेते हैं और राइट अवे शुरू करते हैं। क्या है हमारे प्यारे ग्रुप 2 के लिए करियर में। ओ, क्वीन ऑफ वांस यहाँ पे गिरी है। तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही फायरी एनर्जी में अभी स्टैंड कर रहे हैं, स्पेशली अपने करियर में। फायरी एनर्जी मतलब कि बहुत ही आप पैशनेट हैं अपने करियर के लिए, मोटिवेटेड हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बहुत सारे आप में से लोग
ऐसी जगह पे अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप या तो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होंगे, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होंगे, या फिर ये आपके पैशन से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जो आप एक्चुअली दिल से करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है। बहुत ही जल्दी आपके करियर में ऐसा लग रहा है कि कुछ नया शुरू होने वाला है, कोई नया फेज शुरू होने वाला है। द लवर्स आया, लवर्स ग्रुप 1 के लिए भी आया था, और यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है अपने करियर को लेके। आप ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं ग्रुप 1 जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आप अपना डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं। मुझे तो यही करना है, मुझे तो इतने ही पैसे कमाने चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, मेरा काम ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कमिटमेंट बहुत ज़्यादा सॉलिड दिख रहा है आपका, आपके करियर को लेके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रिसेंट में ही अपना दिमाग कुछ बनाया है अपने करियर को लेके, लाइक आपने फाइनली डिसाइड किया है कि मुझे इसी पाथ पे चलना है। और अगेन आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और इंथुजियास्टिक एनर्जी में, मोस्टली आप में से मोस्टली लोग ऐसी एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है। वाओ, आपकी लाइफ में बहुत ही सॉलिड कुछ एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। सबसे पहले तो एक मेजर करियर में चेंज आ रहा है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो जितने भी लोग जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं अपने करियर में, स्पेशली जो लोग चेंज करने का सोच रहे हैं, उनके लिए कमिंग मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी न्यूज़ का वेट करें, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन एस ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर आप किसी इट्स लाइक कि अगर आप कहीं पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, किसी न्यूज़ का या अफर्मेशन का वेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर की साइड से, या फिर आपने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वहाँ पे भी रिज़ल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे जो भी न्यूज़ या रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, स्पेशली ग्रुप 1, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हैं। आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जो इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग रहने वाला है, यू नो, जो आपको इमोशनल, ये चीज़ आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते हुए दिख रही है। यहाँ पे कप्स हैं। इट्स लाइक कि आपकी एनर्जी भी मुझे कमिंग मंथ्स की बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रही है, रिलेटेड टू योर करियर, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना, एक ऐसी इंटरनल एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कभी कभी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं आप करियर को लेके। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे कमाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी हो सकता है कि ये पाथ आपको थोड़ा सा टफ भी लगता हो, मतलब कभी कभी ऐसा टाइम आता हो जहाँ पे आपको रोना आ जाता हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हों चीज़ें। और ये चीज़ कभी कभी, ये जो आपका मोटिवेशन है, या फिर ये जो फायर है आपके अंदर, ये जो इतने सारे आइडियाज़ हैं, या फिर सक्सेसफुल होने का जो डिज़ायर है, वो कभी कभी एक टेंस एनर्जी में भी कुछ लोगों के लिए कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन लेने लगते हैं अपने करियर की कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, इवन दो चीज़ें यहाँ पे ब्यूटीफुल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली, यहाँ पे पेज ऑफ वांस आए, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं। और ये एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत ग्रुप 1 के लिए भी लगी थी। और यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में जाना मतलब इट्स लाइक कि आप एग्जैक्टली बताइए क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली। आपके दिमाग में ना कोई करियर पाथ है, या फिर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, या फिर आपने किसी को देखा है और किसी को देख के आपने सोचा कि मुझे भी इस पर्सन के जैसा करियर बनाना है, मतलब मुझे भी इस पाथ पे जाना है। मतलब आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं कि अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर ली तो मेरी लाइफ कैसी होगी। या फिर यहाँ पे आप किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, मतलब किसी को आपने अपना रोल मॉडल बनाया है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के प्रोफेशन को देखा, या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड को देखा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। या फिर किसी पर्सन को जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है उसको देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। बहुत बार आपको लगता
सकता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। सो यहाँ पे वो डिज़ायर्स आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने करियर को लेके। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वांस मास्टर मैनिफेस्टर होती है, प्लस क्वीन ऑफ वांस के दो साइड होते हैं। एक क्वीन ऑफ वांस का साइड होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही फेमिनिन साइड होता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में स्टैंड कर सकते हैं। तो एक आपका पार्ट ऐसा दिख रहा है कि जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही इमोशनल पार्ट है। लोग आपको ऐसे देखते होंगे कि आप एक बहुत ही फ्रजाइल से, सेंसिटिव से, प्यारे से इंसान है, और आपका जो दूसरा साइड है वो दूसरा साइड बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेके। पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो क्वीन ऑफ वांस बताती है कि जो आपका दोनों साइड है वो बहुत ही बैलेंस्ड साइड है। शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे अपना करियर भी अच्छा बनाना है, जिसे अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चाहिए, और आपके डिज़ायर जो हैं लाइफ को लेके वो बहुत ही बैलेंस्ड डिज़ायर दिख रहे हैं। और आप में वो बात, आप में वो टैलेंटेड, वो आप में कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी है, और कुछ लोगों को इस बात का ऑलरेडी अंदाज़ा होगा, बिकॉज क्वीन ऑफ वांस को अपना पावर पता होता है कि मैं पावरफुल हूँ, मुझ में कुछ अलग टैलेंट है, मुझ में कुछ अलग बात है, और मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस टाइप की मेंटालिटी क्वीन ऑफ वांस की होती है। क्वीन ऑफ वांस के साथ में एक और प्लस पॉइंट होता है कि जब क्वीन ऑफ वांस को सपोर्ट की, हेल्प की या फिर गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो क्वीन ऑफ वांस के पास वो सारी हेल्प होती है, बिकॉज ये एक मास्टर मैनिफेस्टर है, जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर लेती है। इसका कॉन्फिडेंस या फिर इसकी चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आप में से कुछ या फिर करने वाले हैं, जहाँ पे आपका पैशन अपने करियर को लेके या फिर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आप अपलिफ्टेड रहने वाले हैं अपने करियर को लेके। कमिंग मंथ्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, स्पेशली ग्रुप 2 आपके लिए मैं बोलूँगी कि कमिंग मंथ्स ऐसे दिख रहे हैं जब आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर पे करने वाले हो। द फूल की एनर्जी हमें बता रही है कि आपने डिसाइड कर लिया है, आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है, और कुछ आप में से लोग होंगे जो बस एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी ईमेल का वेट कर रहे हैं, कहीं से किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो यहाँ पे। और यही द फूल बता रहा है कि द लवर्स से आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, और आपका एक नया सफ़र शुरू होने वाला है आपके करियर में। स्पेशली कमिंग 6 मंथ्स की एनर्जी को मैं टैप इन कर पा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपकी करियर में मेजर चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस आएंगे, और वही चेंजेस आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, जिस तरीके की लाइफ को आप इमेजिन कर रहे हो। और यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ग्रुप 1 के लिए भी आई थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं दोनों ग्रुप के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत ही फुलफिलिंग आपकी लाइफ होने वाली है। अब यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है हमें, यहाँ पे अबंडेंस भी दिख रहा है। ये कार्ड हर एक इंसान का एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, जहाँ पे हमारे पास इतने पैसे हों कि हम खुद की बेसिक नीड्स को भी पूरा कर पाएँ, और हम खुद की बड़े वाले ड्रीम्स और डिज़ायर्स भी पूरे कर पाए, ट्रैवल करने के डिज़ायर या फिर लग्जरी के डिज़ायर्स, घर के डिज़ायर और गाड़ी के डिज़ायर। तो यहाँ पे वो सब आपके कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं ग्रुप 2 बहुत ही ब्यूटीफुली। और ये जो कंप्लीशन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके करियर में आ रहा है, आपके घर, गाड़ी, लग्जरी को लेके, वो आप उस पाथ पे चल रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको वो चीज़ 6 महीने में मैनिफेस्ट होके मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट आप आपका करियर ऐसे टर्न आउट होते हुए दिख रहा है कि धीरे 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 करके आप उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे आपको लाइफ के सारे कंफर्ट मिलेंगे और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगा। सबसे बेस्ट पार्ट इस ग्रुप की ये लग रही है कि यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके करियर में। लाइक इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं या फिर जहाँ पे भी स्टैंड करें, कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे होंगे जहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनते हुए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बनते हुए दिख रहा है। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत ही सपोर्टिंग है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है बिकॉज एस ऑफ कप्स बता रहे हैं कि
ये जो इमोशंस आप फील करने वाले हैं अपने करियर में, एक सेंस ऑफ प्राइड है यहाँ पे जो आपकी साइड से दिख रहा है, जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे, आपको खुद पे प्राउड होने वाला है कि फाइनली अल्टीमेटली मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ तक पहुँच गई इतने लंबे सफ़र के बाद में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें रिसेंटली ये रियलाइज़ हुआ होगा, शायद रिसेंटली मतलब 6 महीने पहले या 1 साल पहले आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि जो आप करियर पाथ पे जाने का सोच रहे थे, आपको उससे कुछ अलग चाहिए या फिर और ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपका माइंड थोड़ा आपके करियर के लिए चेंज होते हुए दिखा है कई सारे लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप बहुत ही टिपिकल जॉब में थे पहले या फिर अभी भी आप हैं, तो यहाँ पे कुछ बड़ा करने का डिज़ायर, पिछले कुछ टाइम में कुछ बड़ा अचीव करने का डिज़ायर आपके अंदर आ रहा है। मतलब इट्स लाइक कि आप कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिला है, कहीं से आपको मोटिवेशन मिला है, किसी को आपने देखा है अगेन जहाँ से आपको ये फील हुआ है कि जो मैं अभी कर रहा था या कर रही थी उससे ज़्यादा मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को बड़ा रखना है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ डिज़ायर्स और चेंज ऑफ माइंड भी दिख रहा है जो पिछले कुछ समय में हुआ है यहाँ पे, राइट। वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ के लिए फिर से मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी थी। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये लग रही है कि कोई है जो आपको सपोर्ट करने वाला है अपने करियर में। आपके लिए ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी के साथ में मिलके कुछ काम शुरू करें। यहाँ पे टीम वर्क मुझे दिख रहा है, या फिर जो सपोर्ट सिस्टम है अगेन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपकी लाइफ में। अगेन फायर की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग कन्वेंशनल। ये कुछ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। आप में से कुछ लोग बन भी सकते हैं अगर वो आपके ड्रीम्स हैं तो, बट मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हैं, तो यहाँ पे ड्रीम्स को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी अगेन। आपकी जो करियर है उसमें मुझे पैसों की स्टेबिलिटी भी दिख रही है, और बहुत ही जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे उस रास्ते पे आप बहुत ही लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं। अगेन यहाँ पे पैशन है और यहाँ पे अबंडेंस है। पैशन भी है और अबंडेंस भी है, पैसे भी हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन भी है। तो आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही आपकी क्रिएटिविटी को वैल्यू मिलेगी। शायद आप सोशल मीडिया में कुछ करें, या फिर आप ऐसी जॉब में जाएं, या फिर ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ पे आपको क्रिएटिव होने का मौका मिले, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले, या फिर जहाँ पे आपके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाए। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे द हर्मिट है। ओह वाह, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं या सेक्रीफाइसेस किए हैं, आई गेस, बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी बहुत ही आइसोलेशन की एनर्जी होती है। और ये आइसोलेशन स्पेशली तब आता है जब आप किसी गोल पे वर्क कर रहे होते हैं और आप बहुत ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपका पूरा फोकस अपने करियर पे है। तो ऐसा लग रहा है आपने खुद को बहुत सारे लोगों से अलग किया है इस जगह तक आने के लिए, या फिर आप ऑलरेडी अभी ये चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, लोगों से कम मिल रहे हैं, आप कम इन्जॉय कर रहे हैं, आपने कुछ सेक्रीफाइसेस किए होंगे, आप पार्टीज़ में नहीं गए होंगे, शादियाँ आपने अटेंड नहीं की होंगी मे बी, बिकॉज आप अपने करियर पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो सम काइंड ऑफ आइसोलेशन दिख रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा समय खुद के साथ बिता रहे हैं या फिर अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वांस की एनर्जी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी स्टूडेंट्स होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो लोग अपना करियर चेंज कर रहे होंगे या फिर अपने करियर के लिए नई स्किल्स सीख रहे होंगे। यहाँ पे न्यूनेस बहुत ज़्यादा है आपके करियर में। और अगेन पेज ऑफ सॉर्ट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम भी बताता है, या फिर ऐसा काम बताता है जहाँ पे लोग आपके काम को एडमायर कर रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके काम को पसंद कर रहे हैं या फिर इन्वॉल्व हो रहे हैं उस काम में। तो हो सकता है आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो, आई डोंट नो, या फिर आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन भी दिख रही है, रातों की नींद आपकी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, बिकॉज अगेन आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं अपने काम पे, थोड़ा सा टेंशन भी है यहाँ पे। इट्स लाइक कि
जस्ट बिकॉज आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जस्ट बिकॉज आप इतने ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर में कि वो चीज़ आपको कभी कभी टेंशन बहुत ज़्यादा देने लगती है, या फिर आपको डर लगने लगता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन करियर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, या फिर किसी नए करियर में कदम रखना दिख रहा है, उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो साथ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी लेके आ रहा है। आपको डाउट हो रहा होगा शायद कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, या फिर जो आपने पाथ चूज़ किया है वो सही है या नहीं, क्या मैंने अपने बहुत सारे साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। ऐसी सारी थॉट्स हो सकता है आपको परेशान करते हों, और बट यहाँ पे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिख रही है या फिर करियर दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। बट हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब अनसर्टनिटीज़ रहती हैं लाइफ में तो वो हमें परेशान कर सकती हैं, राइट। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर है, शायद किसी टाइप का प्रेशर है। ये प्रेशर या तो आपने खुद ने लिया हुआ है, या फिर आपकी फैमिली ने आपको दिया है, या फिर आपको खुद से कॉम्पिटिटिवनेस वो बहुत ज़्यादा फील होती है कि लोग इतना आगे निकल रहे हैं, लोगों ने ये कर लिया, मैंने ये चीज़ अभी तक नहीं की, मैं पीछे रह गई। ये सारे थॉट्स आपके लिए आपको बहुत ही ईजिली आते हुए दिख रहे हैं, बट प्लीज़ इग्नोर देम। ये आपका ब्रेन है जो आपको ट्रिक कर रहा है, बिकॉज आपका फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है और आगे हम और जानने की कोशिश करेंगे, पर इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जितनी ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और देखिए, कुछ लोगों को ये वाला फेज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे हर्मिट है, तो कुछ लोगों को ये वाला फेज़ डिफ़िकल्ट लग सकता है जहाँ पे आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हो अपने करियर के लिए, मतलब लोग घूम रहे हैं, लोग पार्टीज कर रहे हैं, लोग शादियों में जा रहे हैं, बट आप वो चीज़ शायद नहीं कर पा रहे होंगे फॉर सम रीज़न। तो आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ओके। ये एक ऐसा फेज़ आता है, शायद हर किसी की लाइफ में जो भी अपने करियर में एक्सेल करने की कोशिश करता है उसकी लाइफ में फेजेस होते हैं, जब आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस लाइफ में करने पड़ते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इससे घबराने वाली कोई भी बात मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, बिकॉज आपकी ओवरऑल करियर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे जितनी आप ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। करेज, देखिए करेज का कार्ड है, हिम्मत रखिए, ओके। अच्छा, करेज का कार्ड और भी बहुत ही डीप मैसेज यहाँ पे दे रहा है, मैं आपको बताऊंगी। कॉम्प्रोमाइज़, हम इस चीज़ की बात ही कर रहे थे कि शायद आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ेस मुझे ये भी बता रहा है क्योंकि आपने, हो सकता है कि लाइफ में आपने पैसों को लेके बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हों, जो चीज़ आप करना चाहते हो पैसे की वजह से शायद आप कर नहीं पाए हों। वाओ, इतने प्यारे कार्ड्स, आई एम सो हैप्पी। तो जस्ट बिकॉज आपको पैसों की वजह से शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हों लाइफ में, और वो लाइफ आपने डिसाइड किया हो कुछ टाइम पहले कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए अपने पास में, या फिर एक स्टेबल जॉब या करियर चाहिए जिससे कि जो पहले मैंने पैसों की प्रॉब्लम को फेस किया है वो अब फेस ना करना पड़े, जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किए वो मुझे अब आगे जाके ना करना पड़े। तो या तो वो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स, ओके, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है कि आप क्योंकि अपना फोकस अपने करियर पे रख रहे हो तो बाकी आपको पर्सनल लाइफ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने लोगों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे इसीलिए आया हो। देखिए, ये जो करेज का कार्ड आया है ना, ये बहुत ही डीप मीनिंग बता रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पे बैरन लैंड दिख रहा है, जहाँ पे ये प्लांट उगा है, बैरन लैंड दिख रहा है, मतलब कि ये यूजुअली ऐसा लैंड है नहीं जहाँ पे प्लांट्स उगे हैं, बट ये प्यारा सा फ्लावर यहाँ पे ग्रो कर रहा है इस बैरन लैंड में। बैरन लैंड मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम डिस्कस करें तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे जो बैरन होती है, जहाँ पे प्लांट्स नहीं उगते हैं यूजुअली, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, और जो लैंड बहुत ज़्यादा किसी काम की नहीं होती है, उस लैंड पे ये फ्लावर उग रहा है। मुझे
ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ग्रुप 2, जो लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरे हैं और बहुत बार आपको ऐसी फीलिंग आई है कि आपसे हो नहीं पाएगा या फिर आप कर नहीं पाओगे, या फिर बहुत बार ऐसी फीलिंग आई है आपको कि दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपके सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल शायद नहीं रहे होंगे शुरू से, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ईज़िली मिल जाए या फिर आप ईज़िली अचीव कर पाएँ, बट आपके जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं उसके बाद भी आप जिस तरीके से आपने करेज रखा हुआ है, या फिर जितना आप करेज रखेंगे ना उतना ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे पॉइंट आए जहाँ पे आपको ये लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको कुछ टेम्प्रेरी फेलियर्स देखने को मिले, या फिर टेम्प्रेरी सेटबैक्स देखने को मिले, जहाँ पे आपने एक चीज़ ट्राई की पर वो चीज़ उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट यहाँ पे आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। टफ़ हो सकती हैं सिचुएशन आपके लिए सर्कमस्टांसेस टफ़ हो सकते हैं। हो सकता है आपको लाइफ में हमेशा से ऐसा लगता हो कि चीज़ें मुझे बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, बट यहाँ पे जिस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा प्लांट ग्रो कर रहा है बैरन लैंड में, ऐसे ही आप भी ग्रो कर सकते हैं अपने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद भी। अगर आप कंसिस्टेंसी और करेज के हिम्मत के साथ में काम करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ग्रो। तो अगर इफ़ यू आर समवन जो ऐसा सोच रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर ये सब कुछ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। यहाँ पे बस आपको करेज, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपने लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपको करने भी पड़ रहे हैं, बट अब लास्ट में एंड में सब कुछ वर्थ इट होगा। ठीक है, सब कुछ वर्थ इट होगा। जिस तरीके से मुझे यहाँ पे पेजेस दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी काम करने के लिए पहले ट्राई किया हो बट वो काम सक्सेसफुल ना हुआ हो, फिर आप फिर से ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, या फिर सेम चीज़ में आप फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो इस बार वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। आई कैन अश्योर यू, बिकॉज कार्ड्स ऐसे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया है। आप एक फाइटर हैं ग्रुप 2, आप एक फाइटर हैं, सो अगेन दिख रहा है कि आप पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी, आप पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। और यस, ये कार्ड बता रहे हैं आप एक वॉरियर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। आप एक वॉरियर की तरह दिख रहे हैं जो सारे मुश्किल हालातों से लड़ के और सक्सेसफुल हो रहा है। और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस की भी हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे ये इमेज दिख रही है। यहाँ पे ये दिमाग की लड़ाई, बहुत सारे लोगों के लिए लड़ाई सिर्फ दिमाग की लड़ाई है। और कई बार आपका दिमाग ऐसा बोलता होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझ में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या फिर एक सेटबैक मिला और आपने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, आप एक फ़ाइटर हैं, और ये जो फाइटर स्पिरिट है इसे सही जगह पे चैनल करिए, ना कि दिमाग में नेगेटिव हालात पैदा करके। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि जिस जगह पे आप हैं, अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, तो हो सकता है कि लोग आपको बॉदर कर रहे हो, आपके कलीग्स आपको बॉदर कर रहे हो, या फिर आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हो, या फिर पॉलिटिक्स अगेन लोगों की वजह से आपका दिमाग कई बार ख़राब हो जाता है। लोग जिस तरीके से आपके आसपास बिहेव करते हैं और वो अल्टीमेटली आपके करियर पे इफ़ेक्ट डालता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ से आपको ऊपर उठना है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सिस्टम आपको फेल कर रहा है, सिस्टम इज़ फेलिंग यू। दिस मैसेज इज़ लाइक सिस्टम इज़ फेलिंग यू। ये पॉलिटिक्स का कार्ड बता रहा है। हो सकता है कि आपने किसी जगह पे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बट जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए या फिर जो बोनस आपको मिलना चाहिए या कुछ रिवॉर्ड उस चीज़ का आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला किसी पॉलिटिक्स के कारण जो हुई है आपके आसपास। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने, अब ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों का गलत प्रभाव आप पे पड़ा है।
तो लोग आपको पीछे लेके आए आपके करियर में, या फिर लोगों के कारण आप करियर पे फोकस नहीं कर पाए। कुछ लोगों से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर है। कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं आपके करियर में। आई एम टेलिंग यू ग्रुप 2 के इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आपके करियर में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और पॉलिटिक्स का कार्ड बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको पीछे लाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोगों की वजह से आप पीछे आते हैं। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओह वाओ, पहले और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे हर्मिट मुझे पता है क्या बता रहा है। एक चीज़ जो मुझे अभी बोलनी है इससे पहले कि मैं इस बात को भूल जाऊँ, यहाँ पे मुझे हर्मिट और ये पॉलिटिक्स का कार्ड बता रहे कि आप अगर एक्चुअली सीरियस है ना अपने करियर के लिए, तो लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इसने ये किया उसने वो किया, किसी भी ड्रामे में इन्वॉल्व ना हो, खुद को अलग कर लें। मतलब अगर आप 6 महीने के लिए भी पूरी तरीके से अपने करियर पे फोकस करेंगे और किसी भी ड्रामा, पॉलिटिक्स और लोगों की एनर्जी से खुद को बचा के रखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके करियर में। और एक चीज़ और, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ऐसे इनके जहाँ आपकी एनर्जी आपको अपने हार्ड वर्क पे या करियर पे लगानी चाहिए, वहाँ पे आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोचते हो कि मुझे पढ़ना है, आप सोचते हो कि मुझे ये वाला काम ख़त्म करना है, या फिर मुझे ये कुछ नया सीखना है अपने करियर के लिए। वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगते हैं जहाँ पे कि हो सकता है कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, कुछ टेम्पटेशन भी हो सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। ओह वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे ना रिकग्निशन का कार्ड है, रिवॉर्ड फॉर मैरिट का कार्ड है, और ये यहाँ पे मई का मंथ आया और मई का मंथ चल रहा है, और यहाँ पे जून भी आया है। मई जून दोनों ही आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट महीने रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। वाओ, ऑल राइट। सो सबसे जो पहला कार्ड आया है हमारा, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपकी जो भी सिंसियर विश है अपने करियर में वो पूरी होते हुए दिख रही है। यहाँ पे नीडल एंड थ्रेड का कार्ड है। अब नीडल एंड थ्रेड मतलब सुई और धागा। तो यहाँ पे दिख रहा है सुई है, उसमें कोई धागा डालने की कोशिश कर रहा है। अब इस कार्ड का इतना ज़्यादा डीपर मीनिंग है। जब हम सुई में धागा डालते हैं तो वो धागा एक बार में नहीं डल जाता है, 3-4 बार तो आपको डालने की कोशिश करनी पड़ती है ना, उसके बाद उस सुई में धागा डलता है। तो हो सकता है कि आप जो करना चाह रहे हो वो एक बार में ना हुआ हो तो दूसरी बार में हो, दूसरी बार में ना हो तो तीसरी बार में हो, पर सक्सेस आपको अल्टीमेटली मिलेगी। ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी विश जो है ना, सिंसियर विश जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कार्ड है जो निरंतर कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों पे। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्राई किया और गिव अप कर दिया और मुझसे तो कुछ नहीं होगा, वो वाली एनर्जी नहीं। ये वो एनर्जी है जिसमें आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद जो आप चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे पूरी हो रही है। यहाँ पे रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं आपके काम के लिए। जो रिकग्निशन आपको पास्ट में नहीं मिला है ना, वो आपको फ्यूचर में मिलता हुआ दिख रहा है। लोग आपको आपके काम के लिए पसंद कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपको मैरिट मिल रही है, तो कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है आपको आपके काम के लिए। यहाँ पे यू विल बी रिसीविंग और गिविंग ए गिफ्ट, कुछ गिफ्ट भी मिल रहा है आपको। आई डोंट नो ये क्या है, शायद आपको आपके काम के लिए कुछ बोनस मिल जाए या फिर कुछ प्राइजेस मिले। आई रियली डोंट नो ये डायमंड का कार्ड क्यों आया है, बट कुछ तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है किसी से। यहाँ पे मई और जून के कार्ड्स हैं, मई और जून दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो क्यों इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी एग्जाम्स हो, शायद आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, शायद जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस सिलेक्शन का आप वेट कर रहे हो वो सिलेक्शन, उस चीज़ में आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे है ग्रेट गुड फॉर्च्यून, तो ये लकी लीफ है और यहाँ पे लक का कार्ड आया है। तो आपके हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक भी आपके साइड में रहेगा स्पेशली कमिंग 6 मंथ्स में। तो यहाँ पे ग्रेट गुड फॉर्च्यून, लाइक गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, पैसे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे।
हाँ, यहाँ पे कार्ड है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करो, स्पेशली जो ओवर थिंकिंग है आपकी या फिर जो डर है, जो फियर है, उससे दिमाग को थोड़ा सा चेंज करना है आपको। और यहाँ पे बिवेयर ऑफ ग्रीड है, लालच से बच के रहने के लिए यहाँ पे बोल रही है। उन लोगों के लिए स्पेशली कार्ड है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में। आप अगर शेयर मार्केट में कॉन्स्टेंटली पैसे लगाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, अगर ऐसा आप कुछ भी सोच रहे हैं तो लालच से बच के रहना है बस आपको, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, अब हम अलग अलग सिनारियोज़ के लिए कार्ड निकालेंगे। सबसे पहले जो लोग अपना बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी साइड हसल का सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं कि आपके लिए कैसे रहने वाला है। उसके बाद एंड में मैं एक यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है अपने करियर से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन अपने दिमाग में रख सकते हैं, हम वो भी करेंगे ये करने के बाद में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने खुद का कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, जो लोग भी फ्रीलांसर हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है, कमिंग मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। Oh, King of Cups, okay. Two of Pentacle. Three of Pentacle. एंड 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो सबसे पहले जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मुझे कितनी बार बोलूँगी। सो आप जो भी खुद का काम कर रहे हो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। पहले तो आप अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, स्पेशली कमिंग 6 मंथ्स में, और इमोशनल सेटिस्फैक्शन पूरा का पूरा आपको आपके काम से मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपने काम को इन्जॉय करने वाले हो, आप इमोशनल रोलर कोस्टर पे रहने वाले हो। कुछ दिन होंगे जहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटमेंट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत ही मोटिवेटेड फील करोगे अपने करियर को लेके। कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लोगे, छोटी छोटी बातों की आपको टेंशन होने लगेगी, आप परेशान रहोगे और आप थके हुए रहोगे। आप क्यों थके हुए रहोगे? बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जगलिंग की एनर्जी होती है। 2 ऑफ पेंटिकल मतलब आपका काम बढ़ने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, आपको बहुत सारा काम मिलेगा। ओके, तो 2 ऑफ पेंटिकल को एक तरीके से हम देखें तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एट द सेम टाइम 2 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि कुछ इतनी सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए आ जाए कि समझ में ना आए कि पहले क्या हैंडल करना है, पहले कौन सा काम करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में जगल करने वाले हो। और जो लोग भी आपके एरिया ऑफ वर्क आपका बढ़ने वाला है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आपको मल्टीपल चीज़ें खुद के ही काम में करनी पड़ेंगी जो आपका रोल भी नहीं है, जैसे फाइनेंसेस हैंडल करना, आपका सोशल मीडिया हैंडल करना, या फिर आई डोंट नो आपका प्रोडक्शन हैंडल करना, जो भी टर्म्स होते हैं बिजनेस वाले। सो मल्टीपल चीज़ें आपको करनी पड़ रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और उसके कारण थोड़े से आप बॉक्ड अप भी फील करोगे, थोड़ा सा आप टेंशन भी फील करोगे। मतलब ये टोटल एनर्जी ऑफ कियोस है, और इसी कियोस के अंदर से आपकी सक्सेस भी निकल के आ रही है। मतलब कि ऐसा टाइम आएगा आपके काम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योटिक चीज़ें लगने लगेंगी कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। ये वैसी वाली एनर्जी है कि यू आर गोइंग टू बी ऑन योर टोज अ लॉट। ओके, तो बहुत सारे काम करने, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसी कियोस के अंदर से आपकी सक्सेस निकल के आएगी, आपके पैसे आएंगे। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, बट हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोलैबोरेशंस की एनर्जी, किसी के साथ मिल के काम करने की एनर्जी, किसी के साथ मिल के कुछ क्रिएट करने की एनर्जी, अपने क्लाइंट्स के साथ में अच्छा काम करने की एनर्जी। तो यहाँ पे लोगों के साथ मिल के आप काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ मिल के, या फिर कुछ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, आप पार्टनरशिप में कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं, और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी है क्रिएशन की। तो जैसे हमें 2 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, जहाँ पे चीज़ें
बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, उस टू ऑफ पेंटिकल के बाद में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आएगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी। तो ये स्टार्टिंग की जो एनर्जी रहेगी आपकी वो थोड़ी सी क्योटिक हो सकती है, बाद में यही कियोस की एनर्जी एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आपके करियर का क्रिएट करेगी। ओके, क्योंकि ये जो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर जो भी आपको क्लाइंटेज मिलेगा, जो भी आपके कोलाब्रेशंस होंगे, उसके बाद में आप एक स्टेबिलिटी पे आते हुए दिख रहे हो। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बॉक्ड अप दिख रहे हो कि बहुत हो गया यार, काम बहुत हो गया, ऐसी वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो। तो थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम पे खाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अब उन लोगों की एनर्जी देखते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और जॉब से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब आपकी ग्रोथ होगी। सो जो ऑलरेडी स्टेबल जॉब में हैं उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे जो लोग भी अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। वी हैव टू ऑफ कप्स। ओके, मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों की ये वाली रीडिंग करके, आई एम सो हैप्पी। सो या आई थिंक ये महीने, ओह ओह क्या बात है। जो लोग ऑलरेडी स्टेबल जॉब में हैं या फिर जिन लोग को जॉब मिल रही है अभी, कमिंग डेज में आपकी जॉब बहुत ही अच्छी जाने वाली है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, हो सकता है जॉब में आप कुछ बहुत ही स्पेशल सी फ्रेंडशिप्स हो आपकी, आपके कलीग्स के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे रिलेशनशिप, बॉन्डिंग बनते हुए दिख रही है आपकी। और ज़रूरी नहीं है कि ये बॉन्डिंग आपकी पर्सनल हो, ये प्रोफेशनल भी हो सकती है कि आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए लोगों से मिल रहे हैं या फिर उनके साथ डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ कुछ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है जो कि जॉब के विद इन योर जॉब आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो या टर्म्स बना रहे हो लोगों से। सो कमिंग कुछ मंथ बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे तो चैरिट की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी ग्रोथ बताती है राइट अवे, और स्पेशली अगर आपके पास में, बिकॉज चैरिट की एनर्जी रास्ता चूज़ करना भी बता सकती है कि आपके पास दो रास्ते हैं और उनमें से आप एक रास्ता चूज़ कर रहे हैं। चैरिट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ में आके ये बता रहा है कि जिस भी रास्ते को आप चूज़ कर रहे हैं अपने करियर में, वो रास्ता आपको बहुत ही फुलफिलमेंट तक लेके जाएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन तक लेके जाएगा। आप इमोशनली बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हैं और कोई आपकी विश भी पूरी हो रही है। तो अगर आप जॉब में हैं या फिर जाने वाले हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस कार्ड को अच्छे से देखिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होना मतलब आपको अच्छे पैसे मिलेंगे या फिर ग्रोथ मिलेगी अपने करियर में। इतनी ग्रोथ मिलेगी कि आप लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, शायद आप कुछ चैरिटी करें या फिर अपने पैसे दें अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करें। तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस एनर्जी में भी आप दिख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आप किसी की लाइफ में कर रहे हैं या फिर एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब हम उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए क्या है, लेट्स सी। उसके बाद हम यहाँ पे आपके कार्ड्स निकालेंगे क्वेश्चन वाले, यस और नो वाले कार्ड्स। ओके, वी हैव द फूल। द फूल यहाँ पे भी आया था, राइट। आप लोगों का तो एकदम नया ही सफ़र, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ वेरी पॉजिटिव। 5 ऑफ वांस, ओके। द हर्मिट फिर से आया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि द हर्मिट इसीलिए आया था क्योंकि आप में से कुछ लोग जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपकी लाइफ में फिर से आइसोलेशन थोड़ा सा दिख रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस। आप कुछ लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एग्जैक्टली वही कार्ड आया जो आप कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए 5 लोग खड़े हैं और ये आपस में कम्पीट करते हुए दिख रहे हैं। किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हुए दिख रहे हैं? अबंडेंस के लिए। तो दिख रहा है कि आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हैं और
आपको लग रहा है कि ये जो भी है ये बहुत ही टफ़ चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग चाहते हैं ये वाली चीज़ जो आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस दिख रही है, एट द सेम टाइम आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, विच इज़ सच अ नाइस थिंग, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और द फूल है। आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ हो सकता है कि बिकॉज आपकी रीडिंग की जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी वो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी थी कि आपको ईज़िली चीज़ें नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, और यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है। तो आप फॉर श्योर आप जिस भी पाथ पे हैं उस पर आप सक्सेसफुल होंगे, यहाँ पे आपकी नई लाइफ शुरू होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी आपके फेवर में है, बस थोड़ा सा टाइम इस चीज़ में लग सकता है, बट मुझे चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव दिख रही है। आप जो चाहते हैं आप अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, स्पेशली आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज, आई डोंट नो कितनी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, मुझे सबके बारे में पता भी नहीं है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून हमें गारंटी देता है हमारी डेस्टिनी तक पहुंचने की गारंटी। द फूल भी बता रहे कि नया ही सफ़र आपका शुरू होने वाला है, और ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है या फिर ये जो आइसोलेशन की एनर्जी है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप इन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, मतलब टफ़ टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा आपकी लाइफ का। अब चलिए आप आंखें बंद करिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, और हम एक कार्ड निकालते हैं और देखेंगे कि यस आता है, नो आता है, या फिर न्यूट्रल आता है। ओके, सो आंखें बंद करिए, यूनिवर्स को याद करिए, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं आप उन्हें याद करिए, और मैं अपनी प्रेयर्स करती हूँ और आपकी कार्ड शफल करती हूँ। ऑल राइट, ग्रुप 2, क्या है आपका आंसर? लेट्स सी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आंसर यस है, और अगले कुछ हफ्तों में ही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है कि अगले कुछ हफ्तों में वो चीज़ होगी जो चीज़ आप चाह रहे हैं। सो इट्स अ यस ग्रुप 2। वाओ, विद द टाइमलाइन हमें मिला है आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।